नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले मेडिसिन पेपर 1 का क्वेश्चन 2 के बारे में। वो है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस एंड ऑल्सो डिस्क्राइब पोर्टल हाइपरटेंशन इन डिटेल। ठीक है, ये 15 मार्क्स में पूछा जाता क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉन्डिस की बात करेंगे, तो उसमें डेफिनेशन: जॉन्डिस इज डिफाइंड एज अ येलोइश पिगमेंटेशन of skin, mucous membrane and sclera due to the increased level of bilirubin in the blood। ठीक है, अब आगे बात करें तो नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन लेवल हमारे ब्लड में कितना होता है, तो 0.3 to 1.2 mg/dl। ठीक है, अब जॉन्डिस इज क्लिनिकल डिटेक्टेड when the serum bilirubin level is above the 2 to 2.5 mg/dl। ठीक है, अब जॉन्डिस जब क्लिनिकली पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं जब 2 से 2.5 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बिलीरुबिन लेवल। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो जॉन्डिस इज क्लासिफाइड इनटू द 2 वेज। ठीक है, फिर मैंने फिगर ऐड करी है जिस जॉन्डिस में। सबसे पहले बेस्ड ऑन पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म, तो उसमें 2 है, तीन है: हिमोलाइटिक जॉन्डिस, हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, 3 टाइप से। और बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कॉज, उसमें प्रीडोमिनेंटली अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया एंड प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। ठीक है, 2 टाइप्स आपको पता चल जाए होंगे, बेस्ड ऑन पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, सबसे पहले बात करें बेस्ड ऑन पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म की, तो उसमें हिमोलाइटिक जॉन्डिस सबसे पहला। हिमोलाइटिक जॉन्डिस को प्री हिपेटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले कॉज तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी। ड्रग्स कौन कौन सी है कि जो हिमोलाइटिक जॉन्डिस करा सकती है, तो सल्फासेलेजिन, डेप्सोन, ये सब जो ड्रग्स है वो हिमोलाइटिक जॉन्डिस करा सकती है। ठीक है, अब हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस यानी कि हमारा जो लीवर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो और उसकी वजह से जॉन्डिस हुआ है, तो उसको हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस बोलते हैं। इसमें हिमोलाइटिक में लीवर से पहले का जो पार्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब आगे बात करें तो हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस में वायरल हिपेटाइटिस, सीरोसिस ऑफ लीवर, विल्सन डिसीज, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ड्रग एंड टॉक्सिन इंड्यूस्ड, तो उसमें पैरासीटामोल, रिफाम्पिसिन, मिथाइल डोपा, ये सब। ठीक है, इन सब की वजह से हमको जॉन्डिस हो सकता है, तो उसको हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कि पोस्ट हिपेटिक। जो लीवर है उसके बाद के सभी डिसीज है और उनकी मदद से अगर पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, तो गोल स्टोन यानी कि जो हमारा गोल ब्लैडर है उसमें स्टोन फिलअप हो गया और शरीर में, बॉडी में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ गई, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास का कैंसर। ठीक है, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, इससे भी हो सकता है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कॉज, उसमें सबसे पहला प्रीडोमिनेंटली अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। उसका कॉज क्या क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, तो उसका कॉज में हिमोलाइटिक एनीमिया, हिपेटाइटिस, सीरोसिस ऑफ लीवर, श्रिंगलर नाजार सिंड्रोम, टाइप 1 एंड 2, गिलबर्ट सिंड्रोम। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। अब प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया में लीवर डैमेज और टॉक्सिसिटी। ठीक है, गोल्डस्टोन, सीएफ, पेनक्रियास, रोटर सिंड्रोम, रूबिन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, ये सब आते हैं। अब क्लिनिकल फीचर जॉन्डिस के: येलोइशनेस ऑफ स्क्लेरा एंड स्किन, पेलर। ठीक है, डार्क स्टूल, यूरिन टर्न्स इनटू द डार्क येलो, पुराइटस यानी कि ईचिंग। ठीक है, फीवर, एब्डोमिनल पेन इन केस ऑफ हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस। ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग एंड वीकनेस, ये सब क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं जिसमें सीरम बिलीरुबिन ज़्यादा आता है। ठीक है, सीरम SGOT एंड SGPT आर ऑल्सो रेज्ड। ठीक है,
यूरिन एग्जामिनेशन में यूरिन बिलीरुबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर और इन सब में, ठीक है। लीवर बायोप्सी कराते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ द जॉन्डिस इज डिपेंड अपॉन द अंडरलाइंग कॉज। इफ देयर इज नियोनेटल जॉन्डिस देन फोटोथेरापी, ठीक है। फोटोथेरापी, फीडिंग सपोर्ट इन केस ऑफ हीमोलाइटिक जॉन्डिस। जो हीमोलाइटिक जॉन्डिस है यानी कि जो लीवर के पहले का पार्ट उसमें कुछ खराबी है और हीमोलाइटिक यानी कि लीवर में, तो उसमें एंटीवायरल ट्रीटमेंट। अगर वायरल हेपेटाइटिस है तो अवॉइड अल्कोहल एंड हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है। लीवर ट्रांसप्लांट कराते हैं इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ईआरसीपी कराते हैं, ठीक है। ईआरसीपी की मदद से गोल स्टोन रिमूव करते हैं, गोल ब्लैडर रिमूव करते हैं, ठीक है। अब आगे हम पोर्टल हाइपरटेंशन की बात करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहला पोर्टल हाइपरटेंशन में इंट्रोडक्शन। Portal vein is formed by union of superior mesenteric and splenic vein. Normally, the pressure within the portal vein is 5 to 8 mm Hg, यानी कि 10 to 15 सेंटीमीटर सलाइन, ठीक है। जो पोर्टल वेन है वो दो वेन की मदद से बनती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड स्प्लिनिक वेन, ठीक है। और जो नॉर्मल प्रेशर होता है पोर्टल वेन में वो 5 to 8 mm Hg यानी कि 10 to 15 सेंटीमीटर सलाइन होता है, ठीक है। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो पोर्टल हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज अ प्रोलॉन्गेड एलिवेशन ऑफ पोर्टल वेनस प्रेशर मोर देन 30 सेंटीमीटर सलाइन, ठीक है। अगर डेफिनेशन में पोर्टल हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं जिसमें पोर्टल वेन का जो प्रेशर होता है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 10 से 15 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो पोर्टल हाइपरटेंशन इज क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स, ठीक है। प्री हिपेटिक, इंट्रा हिपेटिक एंड पोस्ट हिपेटिक, ठीक है। जो कॉज होते हैं उसके ऊपर इसका क्लासिफिकेशन करा है कि प्री हिपेटिक कॉज हो सकते हैं, इंट्रा हिपेटिक हो सकते हैं, ठीक है, पोस्ट हिपेटिक हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले इस फिगर में देख लेते हैं पोर्टल वेन की नॉर्मल एनाटॉमी। सबसे पहले ये देखिए आप, लीवर है, उसमें से सबसे पहले पोर्टल वेन निकली है। पोर्टल वेन दो ब्रांच की मदद से बनती है। सबसे पहले स्प्लिनिक वेन की जो स्प्लीन को सप्लाई करती है, और सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन की जो कॉलन को सप्लाई करती है, ठीक है। और उसकी मदद से पोर्टल वेन बनती है। अब आगे हम देखें तो प्री हिपेटिक कोज यानी कि जो लीवर है उसके पहले क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके पहले ये कोलोन और स्प्लीन की ये आर्टरी है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये हो सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज ऑफ द पोर्टल वेन बिफोर इट एंटर्स इनटू द लीवर, ठीक है। एग्जांपल में पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, पोर्टल वेन का थ्रोम्बोसिस हो गया। स्प्लिनिक वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि ये जो स्प्लिनिक वेन है उसका अगर थ्रोम्बोसिस हो गया तो हो सकता है, ठीक है। अब आगे बात करें तो प्री हिपेटिक कोज में बंटी सिंड्रोम में हो सकता है, ठीक है। इसमें स्प्लिनोमेगाली होता है बंटी सिंड्रोम में और उसकी मदद से ब्लॉक हो जाती है। इंट्रा हिपेटिक कोज ड्यू टू एनी डिसीज ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, शिस्टोसोमियासिस, इन सब में हो सकता है, ठीक है। पोस्ट हिपेटिक कोज में राइट साइडेड हार्ट फेलर, बर्ड चेरी सिंड्रोम, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, हिपेटिक वेन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। जो लीवर है उसके बाद जो पोर्टल वेन है वो इंफीरियर वेना केवा से मिलती है और उससे अगर हार्ट फेलर है, बर्ड चेरी सिंड्रोम है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, हिपेटिक वेन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस सब से, ठीक है, ये पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस की बात करें तो इंक्रीज्ड इंट्राहिपेटिक वास्कुलर रेजिस्टेंस ड्यू टू द सिरोसिस ऑफ लीवर वास्कुलर रेजिस्टेंस अकर, ठीक है। डिक्रीज्ड पोर्टल ब्लड फ्लो टू द लीवर। अब अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो पोर्टल ब्लड फ्लो कम होगा तो कोलेट्रल बनेंगे तो इंक्रीज्ड पोर्टल वेन प्रेशर, ठीक है, और पोर्टल हाइपरटेंशन होगा,
ठीक है। अब आगे क्लिनिकल फीचर की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म, पास्ट हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करता हो ऐसी हिस्ट्री हो या फिर अभी भी कर रहा हो, पास्ट हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस की हिस्ट्री हो सकती है। ट्रायड ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन सिम्टम्स में एसाइटिस, स्प्लीनोमेगाली, डायलेटेड टॉर्टुअस एब्डोमिनल वॉल वेन, ठीक है। ये 3 ट्रायड है कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन में हो सकते हैं, एसाइटिस, स्प्लीनोमेगाली, डायलेटेड टॉर्टुअस एब्डोमिनल वॉल वेन, ठीक है। अब स्प्लीनोमेगाली इज ओनली क्लिनिकल एविडेंस ऑफ पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, ठीक है। इसको ट्रायल को कैसे याद रखेंगे, ASD की मदद से। ASD एसाइटिस, स्प्लीनोमेगाली, डायलेटेड टॉर्टुअस एब्डोमिनल वॉल वेन, ठीक है। अब ब्लीडिंग फ्रॉम एसोफेजियल वेराइसिस, ये सिम्टम्स भी हो सकता है जो हमारी इसोफेगस है उसमें से ब्लीडिंग होता है। इमेटेमेसिस, मेलेना क्यों होता है, मेलेना यानी कि स्टूल में ब्लड आना, इमेटेमेसिस यानी कि जो मुंह में से ब्लड आना, ठीक है। मेलेना क्यों होता है, रेक्टल वेराइसिस हो सकता है इसलिए मेलेना होता है। हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी यानी कि हिपेटिक कोज से जो हमारा ब्रेन है उसमें इफेक्ट होता है, ठीक है। लीवर एनलार्ज एंड श्रंकन, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले बेरियन स्वॉलो, इट शोज वेराइसी इन लोअर थर्ड ऑफ एसोफेगस, ठीक है। बेरियन स्वेलो कराते हैं, उसमें लोअर थर्ड ऑफ एसोफेगस होती है, उसमें वेराइसिस देखने को मिलती है। बैग ऑफ वॉर्म्स अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ पोर्टल वेनस प्रेशर, अल्ट्रासोनोग्राफी इन केस ऑफ सिरोसिस, लीवर फंक्शन टेस्ट, अपर जीआई स्कोपी फॉर इसोफेजियल वेराइसिस, चेरी रेड स्पॉट्स, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हेमरेज, इसोफेजियल एंड रेक्टल वेराइसिस लीड्स टू सीवियर एनीमिया, ठीक है। हेमरेज हो सकता है, हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, लीवर सिरोसिस